वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो जमैका में शुरू हो गया है, उसकी बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ गया। हाँ जी, मैच को रोकना भी पड़ा और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया और बैटिंग चलती रही और पाकिस्तान की जानिब से कोई इतना अच्छा खेल नहीं पेश किया गया, लेकिन विकेट भी बहुत ज़्यादा सख्त थी। पाकिस्तान की पूरी टीम 217 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की टीम 4 ओवर्स के लिए आई, लेकिन 2 स्कोर पर 2 आउट हो गए। मोहम्मद अब्बास ने दोनों विकेट। ये वैसे बड़ा ज़बरदस्त एक हमें मिला ना कि अब उनका स्टार्ट ही उनके दोनों जो थे खिलाड़ी उनको हमने पवेलियन की राह जो है दिखा दिया, तो अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से जिस वक्त बैटिंग का आगाज़ हुआ तो 2 खिलाड़ी तो बहुत जल्दी जो है वो आउट हो गए थे, जिनमें आबिद अली थे और इमरान वहाँ पर थे। और उसके बाद बाबर आजम भी मेरा ख्याल है एक ही जानिब से फवाद की जानिब से की है। फवाद आलम ने जो है वो 50 किया है और साथ फ़हीम अशरफ ने भी उनका जो है साथ दिया, लेकिन वो बदकिस्मती से रन आउट हो गए। इमरान भट्ट ने 11 रन बनाए, आबिद अली ने 9 रन स्कोर किए। अज़हर अली 2-3 बड़े चांस मिले अज़हर अली को, अंपायर्स कॉल होती रही, वो बचते रहे, तो 17 रन पर वो आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम 30 रन स्कोर कर सके। इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने भी थोड़ी सी कोशिश की लेकिन 23 रन बना सके। फवाद आलम का जैसे हमने बताया उन्होंने 56 रन स्कोर किए, 44 पर फ़हीम अशरफ जो हैं वो आउट हो गए थे। फिर 50 नहीं हो सके है, लेकिन उसके अलावा तो किसी की भी नहीं 50 हुई है। बाकी अगर हम KPL के मैचेस की बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। और अगर ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड में जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्मूथ है और इस तरह इतनी फ्रेंडली क्रिकेट वो जो है ना इतनी फ्रेंडली कि बैटिंग लाइन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है कि उसमें छक्के चौके जो है ना हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब देखें उसके अंदर भी शान मसूद की हम बैटिंग देखें तो शान मसूद बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। शुरू में हमने असद शफीक की बात की थी कि असद शफीक बहुत अच्छा खेले थे, उसके बाद असद शफीक वैसा नहीं खेल पा रहे हैं। शुएब मकसूद की बात करें तो उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। हैदर की बात करें, हैदर ने एक इनिंग्स बहुत ही बेहतरीन खेली, शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा खेला। आमिर यामीन की जानिब से देखा जाए तो वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं और बड़ी बेहतरीन उनकी जानिब से बैटिंग की गई है। इफ्तिखार ने भी कुछ अच्छी बैटिंग की है और कामरान गुलाम का लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहिए। कामरान गुलाम ने अच्छी बैटिंग की है और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखाया कि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और T20 के लिए भी उन्होंने दिखाया कि मुझे शायद टीम में शामिल किया जा सकता है। मुख्तलिफ बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो क्या हमारा मिडल ऑर्डर का कोई मसला हल होता? कश्मीर प्रीमियर लीग से हमें नज़र आ रहा है और साथ ही शुएब मलिक भी वहाँ पर खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब चीज़ों पर हमने बात करनी है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे मौजूद है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर फिर सबसे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग का ही जिक्र कर देते हैं। आप तो वहाँ पर ग्राउंड में मैचेस देख भी रहे हैं, बड़ा नज़दीक से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आपको कुछ मसाइल पाकिस्तान के हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर मिडल ऑर्डर में? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हमजा। उसकी वजह यह है कि कश्मीर प्रीमियर लीग का ये पहला साल है और कई ऐसे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं यंगस्टर्स कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि रिटायर्ड क्रिकेटर्स ज़्यादा है और ऐसे क्रिकेटर्स भी आए हुए हैं कि जो यंग है, जो कश्मीरी क्रिकेटर्स खास तौर पर जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो अपना जो है मकाम बनाएगी। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर इफ्तिखार अहमद की बात करें तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कौमी टीम में सही से इस्तेमाल नहीं किया गया या फिर सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मर ही हैं? मेरे ख्याल में इस तरह वो डोमेस्टिक परफॉर्मर है। अगर आप देखें उनको इफ्तिखार अहमद को मिर्ज़ाउल हक का उन पर टैग लगा हुआ था, मिर्ज़ाउल हक उन्हें खिलाया करते थे और उनको जितने इंटरनेशनल लेवल पर मौके मिले ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने आप को साबित नहीं कर सकते जो मौके मिले उनको इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार डोमेस्टिक के ही प्लेयर है, बस सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है इफ्तिखार। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज़रा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जिक्र कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ का फैसला कैसा था? पहले फील्डिंग करना, चौथी इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी? बिल्कुल हमजा, आपने सही निशानदेही की, चौथी इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि कल पाकिस्तान ने उनके 2 खिलाड़ी आउट कर लिए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हुआ। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज की बैटिंग के। तो मैं समझता हूँ एडवांटेज होगा। एक ही स्पिनर आपने खिलाया यासिर शाह को, और आपको याद होगा अब से 4 साल पहले यासिर शाह ने आखिरी जो विकेट ली थी और पाकिस्तान एक विकेट से जीता था। तो मैं समझता हूँ कि अभी मैच वाइड ओपन है। 217 उन्होंने किए, पाकिस्तान ने जो 2 विकेट ले रही है, उनकी बैटिंग में
सिवाय एक दो प्लेयर्स के बाकी ऐसे नहीं है कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म कर सके या उनका बड़ा नाम हो। लेकिन एक चांस ये भी है कि ऐसे प्लेयर्स जिनका नाम नहीं होता वो जगह बनाने के लिए अपनी सरदर्द की बाजी लगा देते। तो अभी देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त एडवांटेज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की बैटिंग, हमदा खास तौर पर जो दोनों ओपनर्स थे, इमरान भट्ट, आबिद अली, वो एक्सपोज हुए। यहाँ तो हम रन के अंबार लगाते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग, लेकिन जहाँ हम बाहर की विकेटों पे जाते हैं वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। तो आई थिंक के शान मसूद जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वापसी जरूरी है, क्योंकि इस केपीएल में भी उसका स्ट्राइक रेट 150 का है। वो T20 के अलावा टेस्ट का भी अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, आदमी की बैट फॉर्म लगती है जिसकी वजह से उसे बाहर कर दिया न्यूजीलैंड के दौरे के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको जो है इनको वापस लेना होगा आइंदा आने वाले वक्त। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में कोई अगर बड़ा स्कोर देख रहे हैं तो वो नहीं कर सके, आप समझते हैं कि अगर क्या मुश्किल था, विकेट मुश्किल थी या फिर जो प्लेयर्स हैं वो शॉट्स सही नहीं खेल रहे थे, रॉन्ग शॉट्स थी? देखिए, डिफरेंट कंडीशन है इकरा, और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की, अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की और उन्होंने मौके नहीं दिए पाकिस्तान को कि स्ट्रोक खेले। और सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रन औसत था फी ओवर का वो 2.2, 2.5 था, जबकि अब जदीद दौर की क्रिकेट है, दुनिया में टीमें 4 रन फी ओवर के रन औसत से चलती है। जब आपका रन औसत कम होगा तो डेफिनेटली फिर प्रेशर आप पर पड़ेगा, जब आप पर प्रेशर पड़ेगा तो आप विकेटें लूज करेंगे। बैटिंग में अगर आप बात करें, फवाद आलम एक मरतबा फिर उन्होंने मिस सेंचुरी बनाई, 58 रन किए, और उसके अलावा फहीम अशरफ ने डाउन द ऑर्डर, अगर से फहीम अशरफ T20 में या वनडे में इतने कामयाब नहीं है, लेकिन टेस्ट में इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाकी रिजवान, बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हो गए। असल मसला आपका ओपनर्स का है, और अजहर अली भी नहीं चले, हालांकि अजहर अली बड़े सीजन कैंपेनर है। असल मसला आपका ओपनर्स का है, अगर ओपनर्स आपको अच्छा स्टार्ट देंगे तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर कम आए। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने एक स्पिनर यासिर शाह का जिक्र किया, उनके उस मैच का भी जिक्र किया। पाकिस्तान ने ठीक फैसला किया, कोचिंग स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने ठीक फैसला किया कि एक स्पिनर को उतारा कंडीशंस को देखते हुए, फास्ट बॉलर्स हमारे पास ज़्यादा आ गए? नहीं, मसला उसकी वजह ये कि बारिश की वजह से थोड़ा सा देर से शुरू हुआ और पिच पे थोड़ी सी नमी थी जिसका एडवांटेज लेना चाह रहा था पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान भी वेस्ट इंडीज को बैटिंग कराता है जैसे वेस्ट इंडीज से कराया। तो मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर्स है, अब्बास इंग्लैंड से आए वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं सीम स्विंग के साथ, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी है और हसन अली है। फहीम अशरफ को तो उन्होंने एज एन ऑलराउंडर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब देखते हैं फैसला दुरुस्त साबित होता है, नहीं बज़ाहिर पिच को देखते हुए मेरे ख्याल में सही फैसला किया था। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आखिर में आपसे हम जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान आ रही है उस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि क्यों IPL को फोकियत दी जाती है और इंटरनेशनल टीम्स जब आ रही होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, तब भी पाकिस्तान बड़ी टीम बुलाने में नाकाम रह रहा है। ये हैरत की बात है, लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें गैर मुल्की बोर्ड। अब आप देखें इंग्लैंड की टीम आएगी अक्टूबर में 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए 2 T20 खेल कर चली जाएगी। हम अफगानिस्तान से वहाँ श्रीलंका में जाकर खेलें, लेकिन बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर्स जो है वो आने से कतरा रहे हैं, जो कि एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें उनको कन्विंस करना होगा कि आप अगर टीम भेज रहे हैं अपनी तो ऐसी टीम भेजें ताकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो सके। लेकिन हम उन टीमों से भी हार जाते हैं जो कमजोर टीमें आती है, हमदा वो अलग बात है। लेकिन अगर बड़े नाम आएंगे, केन विलियमसन या दीगर जिस तरह रॉस टेलर, उनके रॉस टेलर वगैरह, रॉस टेलर को शायद उन्होंने ड्रॉप किया है, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब देखें कि बारिश का पहला खतरा है, आने वाले वक्त में क्या होता है। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें थे और कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर जो हमने नज़रें मरकूज़ की हुई है ना इकरा, कि वहाँ से हमें कम अज़ कम हमारा जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो हल होता हुआ नज़र आए। ख़ासतौर पे असद शफीक की हम बात करें तो वनडे में तो कम अज़ कम हमें वो मसला हल होता हुआ नज़र आता है कि आप एक अच्छे बैट्समैन को, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन को, तजुर्बाकार जो है खिलाड़ी हैं, उनको वहाँ पर खिला सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाए और हम जो है वो कोई अच्छे अच्छे मैचेस खेलें, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दें, ताकि हम लोग भी खुश हों। शायकीन क्रिकेट खासतौर पर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, कौमी क्रिकेट टीम से। अच्छा, अब्बास की जो वापसी हुई है ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, और फिर उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, तो उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि आज जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आ रहा होगा तो पाकिस्तान बहुत जल्दी शायद वेस्ट इंडीज़ को
आउट कर पाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों को उम्मीद है, हमें सबको उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज़ को हम ये मैच हरा भी सकते हैं। और कल हम ये खुशियाँ मना रहे होंगे, जश्न आज़ादी की खुशियाँ जो है रात 12 बजते ही शुरू हो जाएंगी और हम सब को इंतज़ार रहता है इस दिन का। पाकिस्तान ऐसे ही आज़म का इजहार भी कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, दुआएं भी हमने बहुत ज़्यादा करनी है और बच्चों को हमने ये बताना है कि अपने परचम की हुर्मत का ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखना है। हम दोनों को इजाज़त। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमजा में एक मैसेज ये भी कि आपने 14 अगस्त की खुशियों के साथ साथ SOPs का भी ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ये ना और खुशियों के बीच में आप ये चीज़ें भूल जाएं। बिल्कुल ऐसी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।